तो माता जी का सवाल है कि हम ना तो तीव्रता से भक्ति कर पाते हैं, ना शुद्धता से भक्ति कर पाते हैं, तो फिर हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे? यही सवाल है आपका? देखो, तीव्रता से भक्ति जो है, हमें पहले उसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा कि तीव्रता से भक्ति का मतलब क्या है। तीव्रता से भक्ति का मतलब ये है कि हमने जो प्रण लिए हैं, 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, रोज़ 1 घंटा श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना, भगवान की यथासंभव जो भी व्यवहारिक सेवा है उसमें जुड़ना, जो भी हमने ये प्रण किए हैं, किसी भी दशा में हमें इन अपने जो व्रत हैं इनको टूटने नहीं देना चाहिए। आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, परिवार में किसी का जन्म हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, शादी ब्याह, आप अपने व्रत का पूरी दृढ़तापूर्वक पालन करते रहिए। इसी को तीव्र भक्ति बोलते हैं। तीव्र भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ के आप संन्यास लेके वन में चले जाओ, वो भी है, कईयों के लिए वो भी है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए ऐसा नहीं है। आपके मेरे जैसे जो साधारण, सरल, कमज़ोर, असहाय, दुर्बल हृदय के जो ग्रस्त भक्त हैं, उनके लिए भक्ति, तीव्र भक्ति का मतलब है कि आप नियमित रूप से 16 माला का अच्छे से जप करो, इसको जप को बढ़ाने का प्रयास करो, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद खाओ, 4 नियमों का पालन करो और श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो। आप इतना करोगे, इसको ही तीव्र भक्ति योग ज्ञान के अंदर गिनती हो जाएगी। और एक उल्टा स्त्री की तरह व्यवहार करो। एक उल्टा स्त्री की तरह व्यवहार करने का मतलब ये है कि आप बाहर से अपने परिवार की अच्छे से सेवा करो, देखभाल करो, बच्चों का ध्यान रखो, पति पत्नी इनका ध्यान रखो, लेकिन अपने हृदय में वैराग्य की भावना विकसित करो। अपने हृदय में सदैव भगवान कृष्ण के बारे में सोचने का प्रयास करो। अधिक से अधिक भक्तों से वार्तालाप करो, फ़ोन पे कैसे भी उनके पास जाकर, और उनसे इधर उधर की बात करने की जगह कृष्ण कथा करो। आप इतना काम कर लोगे तो तीव्रेन भक्ति योग ज्ञान में आपकी गिनती हो जाएगी। आप इतना कर लोगे तो भगवान की कृपा से आपको वो शक्ति भी मिलेगी कि आप अच्छे से और भक्ति कर पाओगे। और अगर सवाल ये है कि नहीं कर पाए, अरे तो क्या हो गया? नहीं कर पाए तो क्या हो गया? करोड़ों जन्म से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कर ही रहे थे, एक और ख़त्म हो गया, क्या हो गया? क्या पहाड़ टूट पड़ा? कौन सी आफत आ गई? ये जन्म भी ख़त्म हो जाएगा, कम से कम हमने भक्ति शुरू कर दी, एक जगह पे पहुंच गए। भगवान दोबारा अवसर देंगे। सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। भगवान दोबारा मौका देंगे, भगवान दोबारा हमें अवसर देंगे, हमें अच्छे परिस्थिति में भगवान डाल देंगे, हमें अच्छा शरीर भगवान, अच्छी चेतना भगवान और प्रदान कर देंगे, ज्ञान से परिपूर्ण कर देंगे, जिससे हम फिर से अच्छी भक्ति करके भगवान के धाम अंततः चले जाएंगे। अगर इस बार नहीं गए तो नहीं गए, क्या हो गया? हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरा दोबारा जन्म हो गया, फ़र्क नहीं पड़ता, भक्तों का संग मिल जाएगा बस, तो धन्य समझूंगा अपने आप को। भक्तों का संग मिल जाए तो धन्य समझूंगा। आप भगवान के धाम जाने के बारे में मत सोचो, आप ये सोचो भगवान की सेवा कैसे करूं। आप अपना ध्यान भगवान की सेवा की तरफ लगाओगे तो भगवान मजबूर हो जाएंगे आपको अपने धाम ले जाने के लिए। भगवान छोड़ ही नहीं पाएंगे आपको। जैसे
भगवान आए खुद लोकनाथ गोस्वामी को अपने विग्रह प्रदान करने के लिए, लो भाई सेवा करो आप। गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रगाढ़ इच्छा थी भगवान के सेवा करने की, तो शालिग्राम शिला ही आपस में जुड़ के राधा रमन जी के विग्रह प्रकट हो गए। भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। गाढ़ी इच्छा अपने हृदय में लेकर आओ। और वो गाढ़ी इच्छा कैसे आएगी? वो गाढ़ी इच्छा केवल और केवल अच्छे भक्तों का संग करोगे, उनकी दिशा निर्देशन के अंदर आप अगर सेवा करने का प्रयास करोगे, उससे विकसित हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, 101% प्रॉब्लम आएंगी आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम ये नहीं कह रहे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन तरीका यही है। फेल हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, हम असफलता से नहीं डरते, हम असफलता से नहीं डरते। चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को बोला था 1 करोड़ जन्म के बाद तुम्हें दर्शन दूंगा। मुकुंद दत्त ने बोला अरे भाई फिक्स हो गई डेट फिक्स हो गई, अब परेशानी नहीं है, 1 करोड़ जन्म है ना, यूं निकल जाएंगे 1 करोड़ जन्म, डेट फिक्स हो गई भाई, बात खत्म हो गई। आप 1 जन्म से डर रहे हो आप बिल्कुल घबराओ मत, पूरे दम से आप अपना पूरा जोर जो है आप भक्ति करने में लगाओ। लेकिन जो आपका दायित्व है, जो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वाह करना आवश्यक है। आप अपने परिवार या खड्डे में ऐसे नहीं चलेगा। आप 2-4 दिन तक ऐसे कर पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जब परिवार वाले आप पे दबाव डालना शुरू करेंगे, जब परिवार वाले आपकी उपेक्षा करनी शुरू कर देंगे, फिर घबरा जाओगे आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह करो और फिर अपने हृदय में भगवान की सेवा करने की प्रगाढ़ इच्छा लेके आओ, तो बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, अगर असफल हो जाएंगे कोई चिंता का विषय नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए आप।